आज से पर्वाधिराज पर्युषण का प्रारंभ हुआ। पर्युषण के 2 विभाग पढ़ेंगे प्रवचन के संदर्भ में। सर्वप्रथम पहले 3 दिन के प्रवचन और उसके बाद 4 दिन के प्रवचन और आखिरी 8वें दिन का प्रवचन। पहले 3 दिनों में हमारी बात चलेगी श्रावकों के कर्तव्य के संदर्भ में। कर्तव्य के 2 विभाग होंगे, पर्युषण के 5 कर्तव्य और वार्षिक 11 कर्तव्य। पहले 2 दिन हम 5 कर्तव्यों के संदर्भ में समझेंगे और तीसरे दिन में 11 कर्तव्यों के संदर्भ में। आज पर्युषण के 5 कर्तव्यों में से 2 कर्तव्यों की बात होगी। उसके लिए आपके पास कितना समय है उस पर निर्भर रहेगा। बराबर? समय पूरा यानी 12 बजाऊं? छोड़ो पर्युषण के 5 कर्तव्य, 5 प्रकार के दोष जो हम मानवता में होने के बजाय एक पशुता के दोषों को अपने अंतर में लेकर चल रहे। सबसे पहला दोष बताया हिंसकता। पशुओं में हिंसकता पाई जाती और देखा जाए तो मानव के अवतार में परमात्मा के शासन को पाते हुए भी हिंसकता के दोष को हम भी कहीं ना कहीं लेकर बैठे। दोष कौन सा बताया? हिंसा नहीं, हिंसकता। दोनों में फर्क है। हिंसा वह प्रवृत्ति रूप है, हिंसा वह शरीर की क्रिया रूप है, परंतु हिंसकता वह आत्मा की परिणति रूप है। जो शरीर की क्रिया रूप हिंसा है उसे द्रव्य दोष कहा है, परंतु जो आत्मा के परिणाम रूप जो हिंसकता है उसे भाव दोष के रूप में बताया गया है। इसका छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। बिल्ली, चूहे को उसने देखा नहीं और वो शांति से स्थिरता से बैठी हुई है। हिंसा की क्रिया करते हुए वो दिख रही है? नहीं दिख रही। तो हम मान सकते हैं कि वह अहिंसा में आ गई है, वह दया में आ गई है, वह दया का पालन कर रही है। क्यों? किसी को मारने की क्रिया चालू है? नहीं है। वो तो शांति से बैठी हुई है, किसी को मारने की क्रिया भी नहीं है। तो क्या वह जीव दया में है ऐसा मानना गलत होगा? नहीं। प्रवृत्ति में हिंसा नहीं है, परंतु जैसे ही उसे चूहे का निमित्त मिलेगा, कोई गिलहरी का निमित्त मिला, निमित्त मिलते ही हिंसा के भावों में जाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। हिंसा के क्रिया में जाने के लिए कोई प्रयास नहीं, क्योंकि अंतर के परिणामों में हिंसकता बसी हुई है। जब परिणाम में हिंसकता होती है तो वो हिंसा का निमित्त पाकर जीव को वह हिंसा की क्रिया में जाने के लिए या हिंसा के विचारों में जाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से और स्वाभाविकता से जिस क्रिया में हम जुड़ जाएं, समझ लेना कि वह क्रिया केवल बाहर की क्रिया रूप तक सीमित या मर्यादित नहीं, वह हमारे परिणाम में हिंसकता रूप वह संस्कार पहुंचे हुए हैं। इसलिए बिल्ली में हिंसा की क्रिया जो हम नहीं देख रहे हैं, वह बिल्ली को आभारी नहीं, वह आभारी है चूहे को, वह आभारी है निमित्त को। निमित्त नहीं है इसलिए बिल्ली शांत देखने को मिल रही है।
बात समझ में आ रही है? विमलनाथ परमात्मा के स्तवन में कांति विजय जी महाराज साहब ने बहुत अच्छी एक बात बताई। परमात्मा आप राग दशा थी तू रहे न्यारो। वहां शब्द प्रयोग क्या कहा कि प्रभु आप राग से न्यारे हो, ऐसा नहीं बताया। क्या बताया? राग दशा थी तू रहे न्यारो, यानी राग अलग चीज हुई, राग दशा वह अलग चीज। अब आप समझ सकोगी, राग वह आचरण रूप क्रिया है, राग दशा वह आत्मा के परिणाम रूप, आत्मा के परिणाम रूप वस्तु है कि जिस कारण से जब आत्मा राग से सुख मानती हो, जब आत्मा राग से सुख मानती हो, तब वह राग परिणाम की स्थिति तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो? इसलिए जब राग के से सुख की मान्यता रूप राग दशा रूप आत्मा परिणाम जब अंतरात्मा में है, तब राग का निमित्त पाते ही, राग का निमित्त मिलते ही जीव को राग करना नहीं पड़ा, राग हो जाता है। यानी क्या बात आई पता है? समझ रहे? राग करना वह अच्छी चीज है एक अपेक्षा से। राग करना जिसमें प्रयास है, समझ रहे? जिसमें जीव को प्रयत्न करना पड़ता है, अपने ऊपर एक दबाव लाना पड़ता है, परंतु राग करने की जगह पर राग का निमित्त मिलते ही राग हो जाता हो, तो समझ लेना इसमें सहजता, सरलता और स्वाभाविकता मिश्रित हो गई है। बात पकड़ रहे हो? तो जीव प्रवृत्ति से राग में न होते हुए भी, जीव प्रवृत्ति से हिंसा की क्रिया में न होते हुए भी परिणाम से हिंसकता है, परिणाम से हिंसक दशा है, परिणाम से राग दशा है, उससे आत्मा तो बंधन में बंधी हुई ही रहती है। अब आप अपने आप को पूछ लें, राग का निमित्त मिलते ही, गुस्से का निमित्त मिलते ही आपको गुस्सा करना पड़ता है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? आपसे तो ऐसा नहीं, नहीं आप ऐसे नहीं। अरविंद जी, नाम ही अरविंद है ना, नाम से ही अरविंद है ना केवल, या काम से? अरविंद यानी क्या? कमल। कमल यानी कीचड़ के बीच में रहते हुए भी वह निर्मल रहता है। समझ रहे? उसके बच्चे उनको कितना भी परेशान करे, उनको गुस्सा, आपको पता है? बात समझ रहे हो? अहंकार का निमित्त मिलते ही, अहंकार की क्रिया में, विचारों में जाने के लिए जीव को यदि प्रयास नहीं करना पड़ता, बच्चे ने थोड़ी सी शरारत की नहीं और आपको बच्चे पर गुस्से की क्रिया के लिए कोई प्रयास ना करना पड़ता हो, बहुत ही सरलता से, सहजता से, स्वाभाविकता से जो गुस्सा हो जाता हो, तो वह आत्मा के संस्कार में दोष रहे हुए हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो यहां हमारी बात आज करनी है हिंसकता। समझ? आप में हिंसा की क्रिया है या हिंसा के परिणाम रूप हिंसकता है, या आप देख लो, गुस्सा करना क्या वह हिंसा का ही एक प्रकार नहीं? द्वेष दुर्भाव करना क्या यह एक हिंसा का ही प्रकार नहीं? हिंसकता पशु में पाई जाती है, और वही हिंसकता यदि मानव शरीर को धारण करते हुए भी वह हिंसकता यदि हम में सहज हो, तो समझ लेना हम में और पशु में आकार से फर्क है, आकृति से फर्क है, प्रकृति से फर्क नहीं। और इस संस्कार से बाहर निकलने के लिए पजुषण का पहला कर्तव्य बताया, अमारी प्रवर्तन। अब हम धीरे धीरे इसकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। शब्द में मिला कर्तव्य रूप अमारी प्रवर्तन, दो शब्दों का मिलन है, अमारी और प्रवर्तन। प्रवर्तन यानी दूसरों के पास वह क्रिया
करवाना, बराबर है। उसके पहले बात आई अमारी की। अब अमारी शब्द को समझ ले तो अमारी शब्द भी स्वतंत्र शब्द नहीं, मारी शब्द का विरोधी शब्द हुआ अमारी। जिस प्रकार हिंसा का विरोधी शब्द है अहिंसा, उसी प्रकार मारी का विरोधी शब्द है अमारी। मारी का मतलब होगा हिंसा। मारी वह शब्द का सीधा साधा हम समझ सके उस प्रकार का अर्थ होगा हिंसा। अमारी का मतलब होगा अहिंसा। यानी पर्युषण के 5 कर्तव्यों में सबसे पहला बताया कि अमारी का प्रवर्तन करवाना। अमारी यानी अहिंसा का प्रवर्तन दूसरों के पास करवाना। यानी क्या? यानी क्या? आपके घर इन दिनों में वॉशिंग मशीन बंद ही होंगे। हाँ हाँ, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फ्रीज, वो तो चालू ही रहता है। एसी, पंखे तक नहीं जाऊं पंखे तक तो कोई बचेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? खुद की बात नहीं की, यहां दूसरों के पास प्रवर्तन करवाने की बात है। प्रवर्तन वह तीसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी नहीं। जो 365 दिनों के लिए अहिंसा का पालन करे, जो 12 महीने के लिए अपने जीवन में अहिंसा का पालन करे, तब जाके 8 दिनों के लिए अहिंसा का प्रवर्तन कराने की बात बनती है। जिसके जीवन में अहिंसा का पालन नहीं, वह अहिंसा का प्रवर्तन कैसे कराएगा? आपके जीवन में प्रवर्तन का मतलब होगा आपके घर जो भी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी काम वाले, उनको आप ऊपर से 200-500 रुपए दे दो कि भाई हमारे पर्युषण के 8 दिन आए हुए हैं, तो 8 दिनों के लिए आप किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन मत करना। यदि मांसाहार नहीं है और जमीन कन का उपयोग कर रहे हैं तो भाई हम 500 रुपए ऊपर से दे रहे हैं, मुफ्त में मत करना भैया। समझ रहे हो? 500 रुपए ऊपर से दे रहे हो, 1000 रुपए ऊपर से दे रहे हो कि भाई इन दिनों हो सके तो जमीन कन का त्याग रखना, क्योंकि जमीन कन से जो बाकी की सब्जियां हैं वो थोड़ी महंगी है, तो उनको वो कोई दिक्कत या कोई तकलीफ ही ना हो, तो आप उनको ऊपर से पैसे देते हो कि आप इन दिनों में ये करना। आपकी जहां पर कॉन्टेक्ट हो, जिस जगह पर कषाय खाने चलते हो, तो वो कषाय खाने बंद करवाना। इस प्रकार से दूसरों के पास आप इस प्रकार का आचरण करवाते हो, उसे कहेंगे अहिंसा का प्रवर्तन। परंतु अहिंसा प्रवर्तन तो बाद में आएगी। पहले अपने आप को पूछो, क्या 365 दिनों के लिए अहिंसा का पालन क्या हमारे जैनों के घर में है? नहीं। क्यों? आप सब तो जैन कहलाते हो ना भैया। नॉन जैन। आप नॉन जैन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? पहले इतना तो पूछो। जैन या अजैन की बात तो दूर की है, आप वेजिटेरियन की मर्यादा में तो मर्यादित रहकर रहे हुए हो ना? पक्का? नॉनवेज पक्का? डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्टली कह रहा हूं। यानी बिस्किट बाजार के, चॉकलेट्स बाजार के, आइसक्रीम बाजार के नहीं ना? अरे क्या हुआ? नहीं ना भैया? हाँ नहीं। चीज चीज चीज, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूं, मैं वो चीज कह रहा हूं। हाँ, वो जो पिज्जा के ऊपर नहीं, पिज्जा आपके जीवन में नहीं, पिज्जा नहीं, नहीं पिज्जा बटर नहीं, नहीं। मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में जो भी शावर भी लगा हुआ है, वो शावर भी आप उसके ऊपर एक कपड़ा बांध कर ही उपयोग करोगे ना, क्योंकि शावर के अंदर तो पानी बिना छाना हुआ ही आता है ना भैया।
हाँ, वो तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप शावर का उपयोग करो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। हाँ, तो शावर के ऊपर वो चालनी एक कपड़ा लगा दोगे ना मनोज जी, होगा ना? शावर के ऊपर वो चालनी नहीं, क्यों? शावर के ऊपर चालनी हो तो नहीं चलता? मैंने कहा महाराज साहब वो उसके ऊपर जो कपड़ा लगा दे तो नल में और शावर में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब वर्तमान में जैनों के घरों की स्थिति देखें, उन्हें जीव दया के संदर्भ में कोई स्पष्टता भी लगभग नहीं पाई जाती। ऐसे ऐसे महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव हैं मनोज जी, जहां पर बेटी की शादी कराने से पहले उसे 4 प्रकरण, 5 प्रतिक्रमण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्मग्रंथ का अभ्यास हो जाए, बाद में ही लड़की की शादी कराते हैं। या तो फिर बच्चों की शादी करानी है तो बहू को घर पे यदि लाना हो तो यह सब अभ्यास हुआ हो तब ही किसी के घर की बेटी को अपने घर में प्रवेश देते हैं। आपके बेल्लारी में तो ऐसा एक घर, एक बोल रहा हूं, एक शशि जी, बहू को 5 प्रतिक्रमण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्मग्रंथ। अरे बहू की बात छोड़ो ना, खुद की बात करो ना। बहू के लिए कह रहे नहीं 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 नहीं। बोलो भैया, कहाँ गए आपके सूरजमल जी? ओ अनिल जी, बेटे की शादी कराएं तो जो लड़की लेके आए, लड़की के लिए 5 प्रतिक्रमण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, यह जब तक ना हुआ हो तो बेटे की शादी, बेटे का भी इतना अभ्यास तो है ही ना। कहाँ है आपका राजकुमार? ओ तू यार चेहरा कहाँ छुपा रहा है यार? वो चेहरा छुपाने की कोशिश में है भैया। मैं तेरा गला थोड़ी ना पकड़ रहा हूँ यार। मैं तुझे छुआ तो जो आई है वो वैसी है ना। अच्छा, तुम्हारी क्या हालत है? बात समझ रहे हो? किस चीज में जीवों की विराधना होती है या नहीं होती, उसके संदर्भ में भी लगभग पता नहीं। हमारे संघों में महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं की जगह पर जाजम नहीं बिछाई जाती, क्योंकि महिलाएं अधिकांश रूप से सब सामायिक ही करते हैं। यानी उनको वो सामायिक के संदर्भ में जो अष्टप्रवचन माता का पालन करना है उसके बारे में उनको तो सबको पता ही होता है ना, है ना? नहीं, हाँ नहीं, हाँ अष्टप्रवचन माता रो था, अष्टप्रवचन माता री था है, कोई था है, कोई था। मनोगुप्तिरो मतलब कोई वे मन में कोई भी खराब विचार नहीं आए। हाँ, गलत विचार नहीं करना, बराबर है ना? हाँ हाँ, मन को शांत रखना। अच्छा, शांत रहता है? अष्टप्रवचन माता के संदर्भ में भी स्पष्टता नहीं, जीव विचार के संदर्भ में भी कमलावती नाम के श्राविका जी पूना के बाजू के छोटे से गांव में एक बेटे की शादी करानी पड़ी। और शादी कराने के बाद बहू जब दूसरे दिन किचन में प्रवेश करने जाते हैं, वह कमलावती ने कहा कि आपको 1 साल के बाद किचन में प्रवेश करना है, क्योंकि जब तक आपका यह अभ्यास हुआ नहीं होगा तो यहाँ चौके के अंदर जो भी विराधना होगी उन सबका दोष परिवार के सभी सदस्यों को लग सकता है। इसलिए आपका जब तक ये अभ्यास नहीं होता तब तक आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अनिल जी, बहू ऐसी भले नहीं लाए, परंतु अब जब तक ये अभ्यास ना हो तब तक उन्हें किचन में एंट्री। क्यों आप सब लोग हंस रहे हो? मैंने कुछ ज्यादा बता दिया? हाँ, तो बहू राजी हो जाए, खुश हो जाए, तो इनमें आपको दिक्कत क्या है भैया? आप बहू को खुश रखना चाहते नहीं हो, ये क्या निर्णय लेके बैठे हुए हो? बात समझ रहे हो? वर्तमान में हमारे अच्छे अच्छे युवा वर्ग में भी वो आहार संहिता रूप जैन शासन ने जो जैनाचार के रूप में जीव दया की सूक्ष्मता बताई है, अन्य दर्शन में हमें वह प्राप्त भी नहीं होगी। आपको एक सामान्य से बात करो, जिस इंसान को चक्षु ना हो, आंखों से दिखता ना हो, वह इंसान को चलने की क्रिया के लिए जो देखने वाला इंसान हो उसके सहारे की जरूरत पड़ेगी?
अब वो इंसान जो देखने वाला इंसान है, जिसके पास चक्षु है, क्या वह उसकी उपेक्षा कर सकता है? अंधा इंसान देखने वाले इंसान की कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम अपनी जगह पर रहकर अपने आप के लिए सोचे, हमारे लिए सेब हो या आलू हो, हमारे लिए टमाटर हो या प्याज हो, हमारे लिए कोई फर्क पड़ता है? चर्म चक्षु से देखा जाए तो हमें जमीन कण के अंदर अनंत जीव है, क्या हमें वो दिखने वाला था? हमें वो थोड़ी ना दिखने वाला है। तो हमें ये पता किसने करवाया? ये बताया किसने? परमात्मा ने हमें ये अपने केवल ज्ञान की दृष्टि से बताया कि भैया इसमें एक एक शरीर में अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव है। तो हे आत्मा, खाने के लिए तुम्हें जीवों की विराधना करनी ही पड़ेगी। अब भोजन लेना है शरीर के लिए, आत्मा को थोड़ी ना भोजन देने की बात है। तो भोजन यदि शरीर को देना हो तो शरीर के भोजन के लिए जीवों की हिंसा, जीवों की विराधना किए बिना चलने वाला नहीं है। अब जीवों की विराधना करने में आपके पास दो विकल्प है। अल्प जीवों की विराधना यानी असंख्य जीवों की विराधना कर सकते हो और अनंत जीवों की विराधना कर सकते हो। दोनों में से आप अनंत के विकल्प को छोड़ असंख्य के विकल्प को अपना कर चले। पानी में असंख्य जीवों की विराधना है, अग्नि में असंख्य जीवों की विराधना है। असंख्य की संख्या की जो विराधना है उसकी तुलना में देखा जाए अनंत की विराधना, उससे अनंत यानी असंख्य गुण बढ़ के वह विराधना जमीन कण की होती हो। तो हमें जब आपके घर में गोचरी वारने के लिए जब प्रवेश करना होता है ना, तब कई बार मनोज जी एक भूचाल आ जाता है। जीतू जी, घर में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। जैसे ही वो धर्मलाभ की आवाज सुनी और आपके श्रावी का तुरंत ठक 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 सब ऊपर नीचे अंदर नीचे ऊपर नीचे सब चालू कर दिया। अब मुझे लगा ये ऊपर नीचे करने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो जैसे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर की कोई रेड पड़ी हो, उस प्रकार से होने लगता है। वो सब ऊपर नीचे सब सेटिंग करके रखना पड़ता है। इसलिए कई बार उन लोगों की अपेक्षा रहती है उनकी कि महाराज से पहले से बता के आते हो तो हम सब कुछ। आप कहो तो सही, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर पहले से बता के रेड पर गिराता है क्या? तो अचानक ही होती है ना। तो फिर हम अचानक से जो रेड करे, तो आपके घर में कमलेश जी ऐसा कुछ ऊपर नीचे छुपा ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। अभी के दिनों में नहीं, चौमासा पूरा हो जाए बात की बात कर रहा हूं। कुछ ऊपर नीचे छुपा ना पड़े। अरे मनोज जी, हमारे पास आपसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। आगे का तो कहूं या समझ गए? जीतू जी, हमारे पास आपसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, आपके पास हमसे छुपाने के लिए बहुत कुछ है। बात समझ रहे हो? आपको आगे आ सकते हो मनोज जी, यहाँ आगे आ जाना पड़ेगा। हमारे पास आपसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं और आपके पास हमसे छुपाने के लिए ये सब श्राविकाएं जो ऊपर नीचे सब करने लगते हैं। इसी से पता चल जाता है। और होता क्या है, कई बार पता होता क्या है, कई बार वो जल्दबाजी में बराबर ध्यान नहीं रहा और वो आलू या प्याज थोड़ा सा वो खुला रह जाए, या वो आलू की सब्जी वो थोड़ी उसके ऊपर जो ऊपर ढकना डिश ढकना था वो थोड़ी खुली रख जाए। अब हमारी नजर उस पर पड़ गई। अब हमारी नजर पड़ने पर मेरे जैसा कोई हो, मैं थोड़ा मस्तीखोर हूं, आपको पता है, इसलिए मैं कहता हूं, वो कहते हैं कि माऊ जी ये सब्जी है वो सब्जी है। मैं नहीं, वो सब्जी कौन सी सब्जी बाबू जी? अरे वो जो ढकी हुई है वो सब्जी हमें चाहिए। नहीं मेरे बाबू जी, आपके वास्ते नहीं है, आपके वास्ते ये है। अरे तो वो किसके वास्ते है अरविंद जी? वो किसके वास्ते होता है नरपत जी? आपके वास्ते। तो जो आपके वास्ते हो वो तो हमको चलता ही है ना भैया। हाँ,
हमारे वास्ते जो हो वो हमें नहीं चलता, आपके वास्ते वो तो हमें, हाँ तो फिर हमें वो नहीं, नहीं। क्यों क्यों क्यों? हाँ क्यों अलग सब्जी है? मैं तो कई बार है ना ऐसा सोच रहा हूं इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। ये गलती जो भी है ये पार्श्वनाथ भगवान की ही गलती है। हकीकत में सही मैं कह रहा हूं, भगवान ने आप में और हम में ये भेदभाव बनाया है कि आपको कुछ चल सकता है और हमें नहीं चल सकता। ऐसा भगवान ने भेदभाव किया तभी ऐसा आप कर रहे हो ना, वरना थोड़ी ना आप ऐसा करते नहीं करते। क्यों क्यों क्या जीतू जी, भगवान ने भेदभाव किया है ना? नहीं, अच्छा भगवान ने भेदभाव नहीं। चलो अब दूसरी बात मैं पूछ लूं, मैं आपको कितना प्यारा हूं मनोज जी? मेरे प्रति आपकी चाहत, प्रेम, आदर, बहुमान, हाँ यानी उनसे ज्यादा है वो मैं नहीं पूछूंगा, उनसे ज्यादा है या कम है? प्रेम उनसे ज्यादा है या कम है? अभी भैया आप रिटायर्ड होने के बाद बोल रहे हो यार, हाँ अभी रिटायर्ड होने के बाद आपको कि उनसे ज्यादा है, उसकी थोड़ी तो वैल्यू है। मनोज जी उनसे ज्यादा प्रिय या कम? अरे क्यों, क्या हुआ? उनसे ज्यादा या कम? अच्छा आपकी उनसे तुलना नहीं हो सकती, यानी उनसे ज्यादा ही है, ऐसा मैं समझ लूं? पक्का? बराबर। अब उनके लिए प्रेम का एक लक्षण क्या है, उसकी निशानी क्या है? कि आप कभी भी अकेले वह चीज नहीं खाओगे, जिसके प्रति प्रेम होगा उससे मिल बांट के ही आप खाना पसंद करोगे। क्यों? बराबर, क्यों भी अटक रहे? जिसके प्रति प्रेम हो उनके साथ मिल बांट के ही। बहन जी आप ही कहो, इनके बेटे आपको साथ में हर जगह पर खाने में लेके जाते हैं, अकेले अकेले जाते? कभी साथ में लेके जाते हैं, और आपका साथ न मिले तो नहीं जाएंगे। क्या हुआ, चिंता क्यों कर रहे हो? आपका साथ ना मिले तो फिर वो जाएंगे? अरे किस जगह पर, मैं टूरिज्म में जाते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ बिजनेस टूर के लिए गए हो तब की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर ही हो और आप ना हो, दोस्तों के साथ ना जाना हो, तो क्या आपको छोड़ के अकेले जाएंगे? नहीं जाएंगे। मनोज जी आपका मेरे प्रति प्रेम है, बराबर है? तो फिर वो जो ढकी हुई सब्जियां, वो जो ढकी हुई चीजें आप अकेले अकेले खा सकोगे या मेरे साथ मिल बांट के? हाँ क्यों अकेले खाओगे? यानी मेरे प्रति वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वो जो ढकी हुई सब्जी आप उनके साथ तो मिल बांट के खाते हो, तो फिर मेरे साथ मिल बांट के क्यों नहीं? अरे मेरे बहराने के लिए तो फिर आपके वापर के लिए ऐसा किसने कहा? हाँ क्या कहा, समझा नहीं? खाने में के लिए नहीं। अच्छा दूसरी बात में मेरे लिए प्रेम है, खाने के लिए नहीं है, ऐसा क्यों भैया? क्योंकि मैं दूसरी बात करूं, वो जो अंदर रखा हुआ आम का रस वो आपको भाता हो तो क्या मुझे नहीं भाएगा? हाँ तो फिर जो मुझे भाता हो वो मुझे वराना चाहिए कि नहीं? हाँ भर भर के पक्का जानबूझ के तभी कह रहे हैं आम की सीजन बंद हो गई है। हाँ आम की सीजन खुली होती है और बात करते तो ठीक की बात है, हाँ वरना वो बाहर की चीज अलग होती है। ये सब क्या है आप सब समझ गए हो? अहिंसा का पालन, हमें परमात्मा की यह दृष्टि प्राप्त होते हुए भी हमारे जीवन में अहिंसा का पालन तो नहीं, परंतु अहिंसा की उपेक्षा के परिणाम है। यह सब तो चलता रहेगा, इतना सब करने जाएंगे तो संसार में रहा ही नहीं जाएगा। जैनों के घरों को जैनों के घर के रूप में कहने के लिए गिनती के घर भी मुश्किल से मिल पाते हैं, कि जिनके जीवन में छोटी छोटी बाबतों में, गीजर में जो पानी आता है कहाँ छाना हुआ पानी आता है, पर ठंडी के दिनों में आपको गीजर के पानी की ही जरूरत है। जो भी सोलर सिस्टम से जो पानी आपके घर में आना है वो थोड़ी ना छान के गर्म होके आना है, परंतु आपको किसी भी चीज की कोई परवाह ही नहीं। पहली बात, अहिंसा का प्रवर्तन। अहिंसा का प्रवर्तन तब ही हो सकता है जब 12 महीने के लिए 365 दिनों के लिए अहिंसा का पालन हो। अब अहिंसा का पालन
तब ही हो सकता है जब अंतर में अहिंसा के परिणाम हो। बात समझ रहे हो? अहिंसा का प्रवर्तन 8 दिनों के लिए, अहिंसा का पालन भी 365 की हर एक क्षण में, हर एक मिनट में नहीं। जब भी वैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है तब ही पालन की प्रक्रिया होती है, यानी पालन उसका समय भी मर्यादित है। परंतु वह पालन की क्रिया कब होगी? जब अहिंसा के परिणाम से अंतःकरण वासित हो, भावित हो, प्रभावित हो, तब ही। अंतर में अहिंसा के परिणाम वह तो प्रतिक्षण रहते हैं, कभी हो या कभी ना हो ऐसा नहीं होता। मां को पूछो, अपनी संतान के लिए जो प्रेम है वह प्रेम कभी कभार होता है या भीतर में प्रतिक्षण प्रेम बना हुआ ही रहता है। और वो प्रेम बना हुआ होने की वजह से ही जब भी उस प्रेम को आचरण में लेने की बात हो तब मां को वो आचरण करना नहीं पड़ता, आचरण अपने आप स्वतः हो जाता है। बिकॉज लव एंड केयर बोथ आर टुगेदर। जहां प्रेम हो और वहां उपेक्षा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां प्रेम होगा वहां ध्यान रखने की प्रक्रिया अपने आप होती ही है। इसलिए मां को कभी कोई सलाह नहीं देनी पड़ती कि बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति लगाव, वह ध्यान रखवाने की प्रक्रिया करवा ही देता है। आपको कभी यह नहीं कहना पड़ता है कि भैया पैसों का ध्यान रखना, क्योंकि पैसों के प्रति लगाव वो पैसों का ध्यान रखवाता ही है। अपने शरीर का ध्यान रखना नहीं कहना पड़ता, क्योंकि शरीर के प्रति लगाव वह शरीर का ध्यान रखवाता ही है। उसी प्रकार अंतर में यदि परिणाम में अहिंसा हो तो फिर पालन करना नहीं पड़ता, पालन अपने आप होने लगता है। और वह पालन की क्रिया के आधार पर ही प्रवर्तन की क्रिया बनती है। अपने आप को पूछो, परिणाम में अहिंसा है या परिणाम में हिंसा है? घर में प्रवेश करते ही पंखा चालू करते हो या पंखा चालू अपने आप हो जाता है? यानी हो नहीं जाता। दोनों में फर्क नहीं समझे अनिल जी? पंखा करते हो या घर में प्रवेश किया इसलिए पंखा को तो चालू करना स्वाभाविक है, वो तो चालू रखना ही चाहिए। और आपके घर में क्या है पता है? वो पंखे के साथ है ना रेगुलेटर की व्यवस्था कंपनी वालों ने नहीं दी। वो रेगुलेटर जानते हो? आपके घर में रेगुलेटर की व्यवस्था नहीं, वो है भले, परंतु या तो ऑफ होता है या तो फुल होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर तो पंखा आपके नहीं। हाँ, यानी फुल यानी FOOL की बात कर रहे हो? फुल FOOL यानी फुल पंखा जी नहीं समझे? हाँ मैं FOOL तनिष FULL, इसलिए FOOL वालों को FULL चाहिए, ऐसा तो नहीं। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो हाँ अच्छा रह गए। बात समझ रहे हो? आप पंखा घर में प्रवेश किया इसलिए पंखा तो चालू होना ही चाहिए, पंखा बिना थोड़ी ना चल सकता है। हमारे समय में है ना AC सबके घरों में नहीं होते थे, और वर्तमान में AC ना हो चल सकता है? नहीं चल सकता। AC तो होना ही चाहिए। यह सब क्या है? इसलिए अहिंसा प्रवर्तन में बाद में जाना, अहिंसा के परिणाम भीतर में कितने बने हुए हैं और अहिंसा के परिणाम का मतलब क्या, उसकी गहराई को समझना। अब देखो, हमें शब्द मिला है जीव दया। जैनों में जीव दया अधिकतम पाई जाती है, बराबर है? पांजरा पोल के लिए
जो हमारे ओर से, जैनों की ओर से जो राशि आ जाती है, दूसरे समाज में से बहुत मामूली सी राशि का योगदान होता होगा। अब हम इस जीव दया शब्द को समझते हैं। इस जीव दया का मतलब क्या हुआ? जीव दया का मतलब क्या होगा अरविंद जी, अनिल जी? जीवों के प्रति दया, बराबर है, आपकी बात गलत नहीं है। यानी जीवों की दया, उसे कहेंगे जीव दया। यानी जीव की दया, उसे कहेंगे जीव दया, बराबर। हम एकदम सरल शब्द में, अल्प शब्दों में करते हैं। अब जीव की दया, किस जीव की दया की बात आपने इसमें समझी? अन्य जीव की दया, क्योंकि जीव दया शब्द में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना कि दूसरे जीवों की दया। ऐसा शब्द हमें मिला? ऐसा शब्द तो हमें मिला ही नहीं है। शब्द तो हमें केवल इतना ही मिला है, जीव की दया। आपने ऐसा अर्थ कैसे कर दिया कि दूसरे जीवों की दया के संदर्भ में ये जीव दया शब्द का प्रयोग किया गया है? बोलो मनोज जी, दूसरे जीव की दया, ऐसी तो कोई बात जीव दया शब्द में तो रखी ही नहीं है। जीव दया का मतलब है अपने जीव की दया। आप समझना, अपने जीव की दया का मतलब क्या? अपने जीव की दया का मतलब क्या? मैं दूसरे जीवों के प्रति दया भाव रखूं, ऐसी बात व्यवहार मोक्ष मार्ग करता है, बाह्य मोक्ष मार्ग करता है। निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरों को लक्ष्य में रखकर दूसरे जीवों की दया करने की बात करता ही नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग किसकी बात करता है? मैं दूसरे जीवों की दया का पालन मैं क्यों करूं? दूसरे जीवों को मैं लक्ष्य में भी क्यों लूं? मैं तो अपने जीव को ही लक्ष्य में लेकर चलूंगा। उसका मतलब क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आत्मा के कोमल परिणाम, मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने आत्मा, कोमलता गुण किसका है? कापूस का है। कोमलता, संवेदनशीलता, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, ये किसके गुण धर्म है? ये किसके लक्षण है? ये जीव के लक्षण है। इसलिए मैं दूसरों की दया का पालन मैं क्यों करूं? हमें करनी ही नहीं। हमें क्या करना है? हम दूसरों की दया का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं तो केवल अपने आत्मा के कोमल परिणाम, क्या कह रहा हूं? मैं अपने आत्मा के प्रेम के परिणाम, मैं अपने आत्मा के संवेदनशीलता के परिणाम, मैं अपने आत्मा के दया के परिणाम, मैं उस दया के परिणामों का ध्यान रखना चाहता हूं। यह है खुद की जीव दया। क्योंकि सवासो गाथा के स्तवन में उपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने स्पष्ट बता दिया, स्वदया बीण पर दया होवे कवण प्रकारे। खुद की दया के बिना दूसरों की दया किस प्रकार से हो सकती है? किस प्रकार से हो सकती है? प्रश्नात्मक बात नकारात्मक उत्तर में जाता है कि खुद की दया के बिना दूसरों की दया हो ही नहीं सकती। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने अंतर के कोमल परिणामों का ध्यान रख रहा हूं। जीतू भाई, आपको पैसे की बहुत तंगी आ गई है, आपके सिर पर देवा यानी एक कर्जा भी हो गया है। अब मैं आपको ऑफर, रमेश भाई आपको ऑफर देते हैं। रमेश भाई ने आपको कहा, जीतू जी यहां से जो चीटी गुजरती हुई जा रही ना, आप एक चीटी को मारो, उसके 10,000 मैं देने के लिए तैयार हूं। तैयार हो जाओगे आप? क्यों भैया? क्यों? जीव हिंसा होने से क्या आपको 10,000 रुपए तो मिलेंगे ना? अब देखना, मारने की क्रिया बाद में होती है। आपको उदाहरण देता हूं। रमेश भाई को मुझे बदमाश की गाली देनी हो, वो गाली देने की क्रिया पहले होती है या उनके लिए बदमाशी के परिणामों में मुझे पहले आना पड़ता है? जब तक मैं अपने परिणामों में रमेश भाई बदमाश है
यह परिणाम में मैं जब तक नहीं आता तब तक बोलने की, बदमाश बोलने की क्रिया हो ही नहीं सकती। बात समझ रहे हो? उसी प्रकार हिंसा की क्रिया कब हुई? हिंसा के परिणाम में आए बिना, अंतर के परिणामों को कठोर किए बिना हम हिंसा की क्रिया में जुड़ ही नहीं सकते। इसलिए हमारे जो 14 के दिनों को पक्की सूत्र बोला जाता है ना, उस पक्की सूत्र में पहले हिंसा नाम के पाप की बहुत अच्छी व्याख्या बताई। वहां हिंसा की व्याख्या क्या बताई? डेफिनेशन, अपसत्था यजोगा परिणामाय दारुणा। दो बात बताई, अपसत्था यजोगा परिणामाय दारुणा, इसे कहते हैं हिंसा। अब दो बात बताई, अपसत्था यजोगा यानी मन वचन काया को, योग का मतलब है मनोयोग, वचन योग, काय योग, तो मन वचन काया को अशुभ की क्रिया में जोड़ना, मन वचन काया को पाप की क्रिया में जोड़ना, इसे कहते हैं अप्रशस्त मनोयोग, वचन योग, काय योग, इसे कहते हैं हिंसा। और उसकी भी गहराई में जाके बताया परिणामाया दारुणा, यानी मेरे परिणाम यदि कठोर हो जाए, मेरे परिणाम कलुषित हो जाए, क्रूर हो जाए, क्लिष्ट हो जाए, तो परिणाम की कलुषितता को ही हिंसा कहा है। कुछ बात समझ रहे हो? हमने हिंसा किसे माना? हमने हिंसा किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी के मरने की चींटी मर जाए हमारे हाथों से, तो हमने उसको इसे हिंसा माना ना। ज्ञानियों ने तो उससे आगे की बात की, हमारे परिणाम कठोर हो जाए, हमारे परिणाम कलुषित हो जाए, हमारे परिणाम क्लिष्ट हो जाए, वो क्लिष्ट परिणामों को ही हिंसा कहा है। क्योंकि परिणाम जब क्लिष्ट होते हैं, परिणाम जब कलुषित होते हैं, परिणाम जब कठोर होते हैं, परिणाम जब क्रूर होते हैं ना, तब ही मन वचन काया से अशुभ की क्रिया हो पाती है, वरना नहीं। अपने आप को पूछो, मैं किसकी दया का पालन करने की कोशिश में लगा हुआ हूं? दूसरों की दया, या मैं अपने कोमल परिणामों की ही दया का पालन करूं? मुझे अपने कोमल परिणामों को संभालना है, क्योंकि दूसरों पर गुस्सा अंतर के परिणामों को कठोर किए बिना हो ही नहीं सकते। अब दूसरी बात, मैंने रमेश भाई के ऊपर गुस्सा किया, बराबर है, परंतु रमेश भाई का उसका बिगड़ता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं। यदि रमेश भाई अपने आप को समता में रखे, रमेश भाई अपने आप को नम्रता, सरलता, क्षमा के भाव में रखे, तो मेरे गुस्से से उनका बिगड़ता नहीं है। परंतु गुस्सा करने के लिए जो अंतर के परिणामों को कठोर बनाना पड़ा, उससे तो मेरी आत्मा का नुकसान तो 100% होना ही है। तो यदि अंतर के कोमल परिणामों का ध्यान रखना वही दया का पालन करने का परिणाम मेरे अंतर में रहा, तो क्या होगा? मैं चींटी जो नीचे से जा रही है, उसकी हिंसा का त्याग मैं करूंगा नहीं, उसको बचाने की क्रिया मैं करूंगा नहीं, परंतु अपने कोमल परिणामों का, प्रेम परिणामों का, वात्सल्य परिणामों का, दया के परिणामों का ध्यान रखते हुए हिंसा अहिंसा का पालन करना नहीं पड़ता, अपने आप वह क्रिया हो जाती है। अब दोनों के फर्क को समझना, जहां अंतर के कोमल परिणामों का कोई लक्ष्य ही ना हो, जहां अंतर में परिणाम कठोर हो रहे या कोमल हो रहे, उसका लक्ष्य ही ना हो, और बाहर से आपने जीव दया की क्रिया की हो, तो क्या होगा पता है? मैंने दूसरे जीवों को बचाने की क्रिया की, मैंने जीव दया की, यानी दूसरों को बचाने की क्रिया मैंने की,
वह करने की क्रिया का कर्ता परिणाम बनता है कि मैंने जीव दया का पालन किया। फर्क समझना। मैंने अपने अंतर के कोमल परिणाम का लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है, परंतु बस दूसरों की दया करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। जब अंतर का लक्ष्य नहीं होगा तो बाहर की सभी क्रिया कर्ता परिणाम पूर्वक होगी कि मैंने किया। जब कोमल परिणामों का लक्ष्य होगा तब मैंने कुछ किया नहीं, मुझसे हुआ। बात समझ रहे हो? अब मैंने किया तो यानी वह क्रिया का कर्ता परिणाम भीतर में बना, और जहां कर्ता परिणाम होगा वहां अहंकार परिणाम बनेगा, बनेगा और बनेगा ही। मैंने 1,00,000 रुपए जीव दया में लिखाए, भीतर में अहंकार होता नहीं होता? होता नहीं होता? आपने लिखाने की क्रिया की, यानी आपने किया, दान किया, या आपसे दान हुआ? दान किया तो वह करने का कर्ता परिणाम का अहंकार होगा ही। परंतु यदि कोमल परिणामों के लक्ष्य से बात होगी तो मैं तो स्वार्थी हो गया ना। स्वार्थी है, शुद्ध स्वार्थ है। अपने कोमल परिणामों का ध्यान रखते हुए बाहर की क्रिया करूंगा नहीं, यानी क्रिया की नहीं, क्रिया की नहीं, क्रिया हो गई। यदि क्रिया हुई तो मैंने ये किया नहीं, मुझसे हो गया है, तो वो हो गया का अहंकार भाव होगा। दूसरों को, 4 लोगों को बताने की सोच बनेगी। ये चतुर्विध संघ 25वां तीर्थंकर है, और ये 25वें तीर्थंकर उसमें मेरे घर में रही हुई, मेरे पास रही हुई लक्ष्मी, यदि उसका योगदान होता है तो ये संघ मेरे पास से ये राशि को अपनाते हुए मुझ पर उपकार कर रहा है। तो फिर आपने वो राशि देने की क्रिया की, या आपसे वह देने की क्रिया हुई? की हुई नहीं हुई, या की नहीं हुई, की नहीं की, या हुई हुई या की? अनिल भाई, आपने 1,00,000 रुपए लिखा है या लिखाने की क्रिया हो गई? वो लिखाने की क्रिया आपने की या वह लिखाने की क्रिया हुई? की या हुई? हुई? किया या हुआ? किया या हुआ? कुछ बात समझ रहे हो? मैंने इतने पैसे का दान किया, इसलिए अनिल जी मेरा नाम क्यों नहीं बोले? नहीं, ये तो यहां पर तो नहीं, यहां पर तो ऐसा नहीं होता है। नहीं हुआ नहीं। मनोज, वो नाम न पढ़ा जाए, वो नाम न बोला जाए तो यहां पर कुछ उच्च नीच होती है? नहीं होती है। तो आपने दान की यानी दान की किया, क्रिया की या हुई? यानी हुई तो नहीं ना भैया। बात समझ में आ रही है? अंतर के कोमल परिणाम, बस मुझे उसी का ध्यान रखना है, और उसके आधार पर मैं दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं पाऊंगा। तो चींटी बचाने की क्रिया हो जाती है। समझ रहे हो? हमने शीर्षासन किया है, हमसे हिंसा की क्रिया होती है, हमसे हिंसा की क्रिया हो रही है, और अहिंसा की क्रिया हम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हिंसकता आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो सरलता है, नम्रता है, कोमलता है, संवेदनशीलता है। तो स्वभाव की क्रिया हम करेंगे या स्वभाव की क्रिया हमसे होगी? और जो हमारा स्वभाव नहीं, बस स्वभाव न होने वाली क्रिया हम करेंगे या वह हमसे होगी? दोनों में फर्क समझ रहे हो? क्षमा मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं।
तो क्रोध मेरा यदि स्वभाव ना हो तो क्रोध मुझसे होगा या क्रोध मैं करूंगा। क्षमा मेरा स्वभाव है, समता मेरा स्वभाव है, तो समता की क्रिया मैं करूंगा या समता की क्रिया मुझसे हो जाएगी। दोनों में फर्क समझ रहे हो? ज्ञानियों ने जीव दया का मतलब किया है अपने आत्मा के कोमल परिणामों की दया। जब ये अंतर के कोमल परिणामों की दया होती है तब हमारे साधुपने का एक आचार आप सुन के हैरान हो जाओगे। हमारे लिए यह आचार बताया कि कपड़े गीले हो गए या कपड़ों का काप निकाला यानी धोए आपकी भाषा में, और उसे सुखाने के लिए दोरी पर रखे गए हैं। अब वो दोरी पर कपड़े रखने के बाद वह कपड़े सूख जाए, तब वो कपड़े को कैसे निकाला जाए? खींच के निकाला जाए ना, खींच के, धीरे से निकालना, खींच के निकालेंगे ना, धीरे से खींच के। आपके घर पे जो ऊपर डोरी होती है तो आप खींच के लेते हो ना, हाँ, आराम से, यानी खींच के लेने हो ना। मनोज जी, वो कपड़े को कैसे लेना, कब कैसे लेना? हमारे लिए बताया कि कपड़ा जो सूखा हुआ है ना डोरी के ऊपर, तो साधुपने का आचार है एक ओर से कपड़े को पकड़ के खींचना, यह भी अनुचित है। तो कैसे कपड़ों को उतारा जाए? कपड़े को एक ओर से पकड़ा है, दूसरी ओर जो पीछे का कपड़ा है वहां से कपड़े को उठा के, वहां से डोरी के ऊपर से कपड़े को उठा के दूसरी जगह पर जो जहां हम खड़े हैं तो पीछे से कपड़े को उठा के यहां आगे की ओर लेकर इस तरह कपड़े को लेने चाहिए, क्योंकि खींचने की प्रक्रिया भी अंतर के परिणामों को कठोर किए बिना नहीं हो सकते। अनिल जी, बहुत चिकास है ना, बहुत चिपचिपाहट है ना, ये सब इतनी छोटी छोटी कटकट क्या करनी है ना। और आपके यहां तो मुझे पता ही है कि डोरी के ऊपर जीन्स कपड़े भी सूखे हुए हैं, सुखाए हुए हैं, शर्ट भी सुखाए हुए हैं, रुमाल भी सुखाया हुआ है। तो जब जो कपड़ा सूखते जाएगा क्योंकि वो कपड़े को उतारते जाएंगे, या वह जीन्स जब आखिर में सूखेगा तब बाकी के कपड़ों को लिया जाएगा। थोड़ी ना आपके शराबी का सेठानियों को इतनी फुर्सत होती है कि बार बार क्या कपड़ा सूखा या नहीं सूखा तो बीच बीच में उतारते हो। जब तक वो है तब तक वो सूखता रहे तो सूखता रहे, उसमें क्या है? वावकाई की जीव दिया, जहां वावकाई की विराधना वो थोड़ी ना होती होगी। तो आपके शराबी का तो नहीं, हाँ, साथ में लेते हो। तो वो जीन्स जब सूखेगी तब तक तो बाकी के कपड़े तो उसके पहले कब के सूख गए होंगे, तो तब तक वो बाकी के कपड़े पड़े रहेंगे। हमारे लिए यह कहा कि जो श्रावक प्रतिक्रमण के लिए आते हो, अब सुनना आपके लिए, जो श्रावक प्रतिक्रमण के लिए आते हो उनमें भी इस प्रकार की सूक्ष्म परिणति की स्पष्टता हो, उसी को वहां पर कटाशने संकेलने की क्रिया करने को कहना। आप जो कटाशना है उसको जो समेटने की क्रिया कैसे करते हो आप? कटाशना खट करके जोर से करके फिर संकेलना है ना, फिर समेटना है ना। धोती भी हो तो धोती को भी करना हो तो क्या है, पहले एक किया फिर थोड़ा दूसरा किया, खट करके जोड़। नहीं, अपने घर पे कपड़ा ऐसा जोर से झटका के तो कपड़े सुखाने की क्रिया नहीं होती है ना, नहीं, क्योंकि वो झटकने से क्या होता है, नहीं मैं समझने के लिए पूछ लेता हूँ, वो झटकने से क्या होता है? अच्छा, सिलवट ही नहीं रहेंगी। अच्छा, तो मुझे दिक्कत नहीं, ये कह रहे हैं कि वो झटकने से कपड़े सुखाते तो वो सिलवट ही नहीं रहेंगी, इसलिए बाद में कपड़े सूखने के बाद वो इस्त्री तो करते ही नहीं है, क्योंकि इस्त्री करने की, क्योंकि सिलवट है तो सुखाते वक्त ही निकल गई है, तो अभी इस्त्री करने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बराबर ना, क्योंकि झटकने से सिलवट निकल जाती है ना। इस प्रकार से कपड़े को झटकने की जो आवाज भी आई ना, उससे भी परिणाम कठोर होते हैं। आपके यहां हवा तेज है तो हमारे लिए कहा कि कपड़े जो सुखाए गए हो और बहुत ही तेज हवा से उसके जो कॉर्नर के पार्ट्स, उसके जो अंत के पार्ट, वो जोर जोर से आवाज करते हुए हिलते हो, तो ऐसी जगह पर कपड़ों को सुखाना नहीं, क्योंकि वो आवाज से भी हमारे परिणाम कठोर होते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है?
आपके घर में बच्चे शरारत करे तो वो आवाज हमें सुनने को ही नहीं मिलती, सीधा बैठ जा नहीं तो एक पड़ेगी। आपके घर में ऐसी आवाज हमें कभी सुनने मिलेगी ही नहीं। मिलेगी नहीं? मिलेगी नहीं ना? नहीं मिलेगी, क्योंकि परिणाम कोमल इतने हैं कि इस प्रकार की धमकी देने की बात आपके मुंह से निकल ही नहीं सकती। क्योंकि हम तो जब कभी भी आपको खत लिखते हैं ना, तब क्या लिखते हैं? देव गुरु धर्मानुरागी सु 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 श्रावक। तो हमारे सुश्रावक मनोज जी आपके घर में बच्चों की शरारत के निमित्त से आपके श्रावी का या आपके मुंह से सीधा बैठता ही नहीं, बैठा है तो एक ठोकूंगा, ऐसी बात तो आपके घर में होती ही नहीं। होती है? नहीं होती, नहीं होती। जीतो जी नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि आप सुश्रावक जी हो ना। क्यों कमलेश जी? होती है नहीं होती है? महाराज से वो धमकी देते हैं, बाकी वो धमकी देते हैं या धमकी दिखाते हो? वो धमकी अंतर से वो रोष पूर्वक बोलते हो या केवल वो दिखाते हो? क्या दिखाते हो? अंतर में वो ऐसा कोई भाव, एक पड़ेगी जोर से, ऐसा केवल दिखाने के लिए अंदर में ऐसा भाव? मनोज जी डराते हो? सोचा किसी को डराना ये क्या था? कुछ बात समझ रहे हो? मेरे परमात्मा के शासन ने इतनी सूक्ष्म बातें हर जगह पर बताई और हम तो पैसे बड़े बड़े लिखा देते हैं। लाख रुपए मेरे जीव दया में लिख लेना, 50,000 रुपए लिख लेना। ज्ञानी कहते हैं लिखवा रहे हो, परंतु अंतर में वह कोमलता के परिणामों का विकास कितना हुआ है उसका निरीक्षण परीक्षण करें। सूक्ष्मता में जाते हुए ज्ञानी और भी हिंसा और अहिंसा की सूक्ष्मता बताते हैं, परंतु वह सूक्ष्मता बताने से पहले अनिल जी, सूरजमल जी मेरी राह देख रहे हैं। और सूक्ष्मता में अहिंसा किसे कहेंगे? उन्होंने मुझे अल्टीमेटम 10:15 का दिया, मैंने 15 मिनट ऊपर ले लिया है। अब उनके सामने देखने की मुझ में तो हिम्मत नहीं होगी। हाँ जी, आज कुछ भी नहीं है? अच्छा, आज कुछ भी नहीं है तो जो भी घोषणा करनी हो तो घोषणा कर। हाँ? मैं पानी बीच में भी लेता हूँ। हाँ, अभी पचकान अट्ठम भी होगा, अट्ठम भी होगा ना। अब और सूक्ष्मता में जाते हैं। अहिंसा का प्रवर्तन अहिंसा के पालन के बिना शोभा देता नहीं। अहिंसा का पालन अहिंसा के परिणाम के आधार पर होता है। श्रावकों के जीवन में अहिंसा का पालन नहीं करना नहीं चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए। बात समझ रहे हो? उल्टा अर्थघटन मत लेना। अब ये अहिंसा के परिणामों का आधार है अपने आत्मा के कोमल परिणामों का। यदि परिणामों की कोमलता पर ध्यान दे, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। कमलेश जी, जिंदगी में पहली बार जब झूठ बोला होगा, याद करो, सरलता से झूठ बोलने की क्रिया हुई थी? मैंने अभी चल रही है झूठ बोलने की क्रिया। ओ बाप रे, मैंने सोचा वो ऐसा कहेंगे महाराज साहब पहली बार क्या, कभी भी बोला ही नहीं हो क्या, मेरे पर इस तरह का प्रश्न भी पूछ सकते हो? तो याद करो, उदाहरण है, झूठ बोलने की क्रिया, चोरी करने की क्रिया जिंदगी में पहली बार जब कभी भी था, तब वो सरलता से नहीं हुआ था। एक डर था, एक भय था, डर
एक अंदर में बोझ लग रहा था, एक अंदर में पीड़ा थी, एक अंतर में आकुलता, व्याकुलता की, अस्थिरता की, अशांतता की स्थितियां थी। एक बोझ महसूस हो रहा था। परंतु हमने क्या किया? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पहली बार झूठ बोलने में तकलीफ होती है, अब तो अरे रास्ते में ही हूं, समझ रहे? घर पे ही बैठे हुए हो और फिर भी किसी का फोन आए, भाई अभी तक पहुंचे नहीं हो, बस रास्ते में हो, बस अभी पहुंचा। मेरे पास भी कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास बैठे बैठे भी ऐसा बोलते हैं, और मैं उन भाई साहब को कहता हूं, अरे भाई साहब अभी तो आपने कहा। महाराज साहब मंदिर या उपाश्रय में या महाराज साहब के पास बैठा हूं ना, तब कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे भैया अभी तो आपने ये कहा, और अभी तो आपने कहा कि रास्ते में निकल गया हूं, बस रास्ते में अभी पहुंचा। बोलो तो, यानी आप हमारे पास होते हो, फोन में ऐसा उत्तर जीतू भाई देते नहीं। तो फिर आपने तो ये कहा ना कि मैं कभी भी उपाश्रय में बैठा हूं, महाराज साहब के पास बैठा हूं, तब तो झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा। ऐसी सोच। अनिल, कमलेश, अरविंद, हाँ क्या कहा? यानी क्या? समझा नहीं, मैं समझा नहीं। किसी के यानी किसी की सोच ऐसी नहीं है, यानी कौन सी सोच ऐसी नहीं है? यानी महाराज साहब के पास कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, ये सोच नहीं है? या कभी भी कहीं पर भी झूठ बोलना हो तो आराम से बोल देते हैं, हमें कोई दिक्कत होती नहीं है? ये देखो, अब इसे समझना। परिणाम कठोर हुए, क्यों? क्योंकि आपको अपनी आत्मा के प्रति प्रेम नहीं। कोमलता का ध्यान भी हम तब ही रखेंगे जब हम अपनी आत्मा के प्रेमी होते हैं। और जो अपनी आत्मा को लक्ष्य में रखते हुए अपनी आत्मा के प्रति प्रेम परिणाम में है, वो दूसरों को भी अपनी आत्म समान ही देखेंगे। बात समझ रहे हो? जब हम दूसरों को खुद से अलग देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तब ही उनके साथ गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार हो पाता है। देखो ना अपने आप को, जो गलती आपके दुकान में, आपकी ऑफिस में, आपके कर्मचारी से हो, वही गलती आपके बेटे के साथ हो, क्या दोनों के समय जो प्रतिभाव आप देते हो, जो प्रतिसाद आप देते हो, समान है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अपनापन माना है, उसमें अपनापन नहीं माना। यानी आप दूसरों को खुद से अलग देख रहे हो। यहां बेटे के संदर्भ में, जब हम अपनी आत्मा को आत्म रूप चाहते हैं, हमें अपनी आत्मा की महिमा रहने लगती है, तब हम अपनी आत्मा का ध्यान, अपनी आत्मा के कोमलता परिणामों का ध्यान स्वाभाविक रूप से रखेंगे ही। और जब अपनी आत्मा को आत्म रूप चाहने लगे, तब हम दूसरी आत्मा को अपनी आत्म समान देखेंगे, जानेंगे और मानेंगे। दूसरी आत्मा को अपनी आत्म समान देखना, दूसरी आत्मा को परमात्मा की आत्म समान देखना, जानना, मानना, इसी को कहते हैं भाव सामायिक रूप समता। समझ रहे हो? दूसरों को अपने से या परमात्मा से अलग नहीं देखना, दूसरों को अपनी और परमात्मा की आत्म समान देखना, जानना, मानना, इसी को कहते हैं भाव सामायिक, इसी को कहते हैं भाव समता। क्योंकि सामायिक का मतलब है समता, समता का मतलब है समानता, और समानता का मतलब है सभी प्रकार की असमानता से बाहर रहना। जब दूसरों को भेदभाव रहित अपनी आत्म समान देखेंगे, तब वह आत्म समान दृष्टि से शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर परिणाम बनता है। और जब दूसरी आत्माओं को अपनी आत्म समान देखते हुए आत्म दृष्टि से शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर भाव बना, तो अब आप बताओ, दूसरों के साथ हम गलत व्यवहार कर पाएंगे?
समझना क्या कह रहा हूं? जब हम दूसरों को अपनी आत्म समान भेदभाव रहित दृष्टि से शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर भाव आत्म दृष्टि से रखते हैं, तो फिर अपने या पराये कोई भेदभाव रहेगा अंतर के परिणामों में। और अंतर के परिणामों में यदि भेदभाव नहीं रहा तो दूसरों के साथ गलत व्यवहार कैसे हो पाएगा? क्योंकि दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने से, वह गलत व्यवहार करने की सोच से हमने अपना तो गलत कर ही दिया। क्या कह रहा हूं? दूसरों को झूठ बोलना, दूसरों से चोरी करना, माया करना, गुस्सा करना, मैं दूसरों से बड़ा हूं, वह अहंकार भाव रखना, दूसरों के प्रति द्वेष दुर्भाव रखना, दूसरों के प्रति राग भाव भी रखना, प्रेम नहीं राग भाव भी रखना, वह अपनी आत्मा का बिगाड़े बिना ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ हो ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने वही सवासो गाथा के स्तवन में वहां पर शुद्ध दया, जो दूसरों को जीवों का हम ध्यान रख रहे हैं ना, उस दया को कहते हैं शुभ दया। दो फर्क है। दूसरों को मदद की, दूसरों की हिंसा करते हुए अपने आप के ऊपर अंकुश रखा, अपने आप को रोका, इस दया को कहते हैं शुभ दया। जहां दूसरों को लक्ष्य में रख के दया की प्रक्रिया हो उसे कहेंगे शुभ के स्तर की दया। शुद्ध दया किसे कहेंगे? तो उसकी परिभाषा बताई, राग दोष रहित एक जे। सवासो गाथा के स्तवन में चौथी धाल में महोपाध्याय यशु विजय महाराज से अपने शुद्ध दया की परिभाषा बताई, राग दोष रहित एक जे। राग दोष का मतलब है द्वेष। राग और द्वेष से रहित एक जे, राग दोष रहित एक जे, दया शुद्धते पाड़े। यानी जिसने अपनी आत्मा को राग द्वेष से बचाकर रखा, यानी जिसने अपनी आत्मा को क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या से बचाया, उसे कहते हैं शुद्ध दया। नहीं भैया, ये भी अधूरी बात है। जिसने अपनी आत्मा को समता भाव में रखा, जो समता में अपनी आत्मा को रखती है उसी को कहते हैं शुद्ध दया। शुभ दया नहीं है भैया, शुद्ध की दया। क्योंकि जिस प्रकार किसी को चाटा मारा, किसी को लकड़ी मारा, तो दूसरी को हमने चोट पहुंचाई ना, बराबर है, चोट पहुंचाई शरीर को। उसे यदि अंतर से पीड़ा पहुंची हमारी चोट की वजह से, तो उसके अंतर को भी हमने चोट पहुंचाई, बराबर है। अब हम अपने लिए सोचे, जब हम राग में गए, जब हम द्वेष में गए, तब हमने किसे चोट पहुंचाई? अनिल जी, तब हमने किसका नुकसान किया, किसका अहित किया? हमने समता स्वभावी अपनी आत्मा का नुकसान किया, अपनी आत्मा का अहित किया, अपनी आत्मा का नुकसान किया है। यानी समता परिणाम ही अपनी आत्मा की शुद्ध और पूर्ण दया है। और दूसरी आत्माओं को अपनी आत्म समान देखना, जानना, मानना, और वह अपनी आत्म समान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से शुद्ध प्रेम और आदर भाव रखना, इसी को कहेंगे शुद्ध दया। यानी हमें अंत में सार क्या प्राप्त हुआ पता है?
अहिंसा का मतलब है खुद की आत्मा को समता भाव में रखना और दूसरी आत्माओं के प्रति राग नहीं, आत्मदृष्टि से शुद्ध प्रेम और आदर भाव में रहना, इसी को कहेंगे अहिंसा की शुद्धता, पूर्णता। कुछ बात समझ रहे हो? इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि हम मुपत्ति का उपयोग करके बाहुकाय के जीवों को बचाने की प्रक्रिया करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? बाहुकाय के जीवों को आत्मदृष्टि से देखे, बाहुकाय के जीवों को अपनी आत्म समान, परमात्मा की आत्म समान दृष्टि से देखे। जब बाहुकाय के जीव, जब पानी के जीव, जब अग्नि के जीव, जब वनस्पति के जीव, जब दूसरे हर जीव को हम अपनी आत्म समान दृष्टि से शुद्ध प्रेम और आदर भाव से देखते हैं, तो अब आप बताओ, जिसके प्रति आत्म समान दृष्टि से शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर होगा, हम उसकी दया करेंगे, अपने आप वह दया की क्रिया हो जाती है। बात समझ रहे हो? इसीलिए अहिंसा का मतलब है समता, अहिंसा का मतलब है सर्व जीवों के प्रति शुद्ध आत्मदृष्टि से शुद्ध प्रेम परिणाम। बोलो भैया, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई तकलीफ है? और आप दूसरी बात समझ लेना, समता और प्रेम ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि समता है तो ही प्रेम रहेगा, यदि प्रेम है तो ही समता रहेगी। यदि समता नहीं तो प्रेम नहीं रह सकता, यदि प्रेम नहीं तो समता नहीं रह सकती। अब आप अपने आप को पूछ लो, समता और प्रेम, इसके बाहर ही यदि हम नहीं निकलते तो फिर अहिंसा के परिणाम, अहिंसा का पालन या अहिंसा का प्रवर्तन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होने लगेगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट। मनोज जी, आपकी ऑफिस में जो स्टाफ मेंबर के रूप में आपके हाथ के नीचे जो काम कर रहे हैं भाई साहब, वो भाई साहब को आप जो महीने का पगार यानी जो तनख्वाह देते हो, वही कार्य यदि आपके बेटे के पास करवाना हो, कोई कराता हो, तो आप अपने बेटे के लिए जो उम्मीद रखते हो पगार की, वही पगार आप अपने हाथ के नीचे दूसरे इंसान को दोगे ना? अलग नहीं होगा ना? अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा ना? आपकी बात कर लूं, आपकी बेटी हो और आपकी बहू हो, अलग नहीं ना? इनको पूछूं, आपकी सास हो और आपकी माँ हो, आपकी बहन हो और देवरानी या जेठानी हो, अलग नहीं ना? मनोज जी, आपके पिताजी हो और आपके ससुर जी हो, किसका यानी मनवार किसकी ज्यादा, ध्यान किसका ज्यादा रखना? क्या हुआ? आप सब हंस पड़े? आप क्यों हंस पड़े? आपके हाथ नीचे कर्मचारी से गलती हो और वही गलती आपके बेटे से हो और वही गलती आपसे हो, ये तीनों में भेदभाव नहीं। भैया, वही गलती आपकी बेटी से हो, वही गलती बहू से हो और वही गलती आपसे हो, भेदभाव नहीं। हाँ, भेदभाव है। पहले तो माँ जी आपको पूछूं, आपकी परिस्थिति देखते हुए आपका घर पे कुछ चलता भी है? अरे यार, वो बोलते मैं नहीं, अब उनका कोई चलने वाला ही नो और वो नहीं करे तो मतलब क्या? कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ, आप कोई ट्रस्टी के श्रावी का नहीं हो ना?
पहले पूछ लूं, कोई ट्रस्टी के सावी का या किसी ट्रस्टी के मम्मी नहीं हो ना? हाँ तो चिंता नहीं, वरना मुझे वो भी तो रखना पड़ता है। अच्छा ट्रस्टी के बहन है, हाँ, पर वो बहन तो क्या है, जब तक शादी नहीं होती है तब वो भाई बहन का जो वो बॉन्डिंग होता है, वो शादी के बाद फिर धीरे धीरे सब कम हो जाता है, उनके बच्चे वगैरह सब, फिर तो सब लगभग खत्म जैसा ही होना पड़ता है। फिर तो वो राखी के लिए भाई को वो कवर देना पड़ता है। हाँ, इसलिए वो चिंता नहीं। हाँ, ट्रस्टी के बहन हो तो हो चलेगा, क्योंकि वो उनकी उम्र, काले काले बाल को देखकर मैं भ्रमित नहीं हो जाऊंगा। उनकी जो स्थिति देख रहा हूं, कितने 75 के ऊपर, हाँ 75 के ऊपर, तो अभी ये काले काले क्यों करते हो? हाँ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है तो फिर ये डुप्लीकेट अब किसके लिए है? बेचारे एक तो फंस गए, अब आगे तो नहीं बोला जा सकता। अपने आप को पूछो, आत्म समान दृष्टि यदि हो और शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर भाव हो, तो फिर कर्मचारी हो या फिर आपका बेटा हो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात मनोज जी, आपने गुस्सा किया, वो गुस्सा किए बिना उसे अपनी गलती का एहसास होते हुए उसे अफसोस होना आई है, तो फिर गुस्सा करने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं अभी ये जानना चाहता हूं। आपने गुस्सा किया, मैं उसके लिए कोई आपत्तिजनक, मैं उसके सामने विरोध नहीं कर रहा, पर गुस्सा करने से क्या होगा? कमलेश जी, गलती जो हो गई, गुस्सा करने से वो गलती सुधर जाएगी? नहीं, बराबर। तो भी वो गुस्सा करने से क्या होगा? अच्छा, अगली बार ना हो, बराबर है। यानी अगली बार उससे गलती ना हो, यानी आपने जो गुस्सा किया वो भी एक गलती थी या नहीं थी? यानी अगली बार वो करेंगे तो आपसे अगली बार गुस्से की गलती नहीं होगी, यह भी तय है ना? अरे क्यों, क्या हुआ? बात समझ रहे हो? खुद के लिए नियम अलग, दूसरों के लिए नियम अलग। यहां कहां समता और प्रेम है? हमारे साधुपने, ये जो समता और प्रेम की मैंने जो बात बताई है ना, वे हकीकत में साधुता की ही व्याख्या है। क्योंकि साधुता के लिए हमें 2 सूत्र प्राप्त हुए हैं। पहला सूत्र है सामायिक दंडक करेमी बनते सूत्र, जो समता को दर्शाता है। यानी जहां साधुता हो वहां समता हो, जहां समता हो वहां साधुता हो। यानी साधुता और समता एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरे नंबर में हरिभद्र सूरी महाराज साहब को पूछा गया कि साधुता किसे कहते हैं, किम साधुत्वम? तो उन्होंने परिभाषा बताई, सकल जीव स्नेह परिणाम साधुत्वम। यानी सर्व जीवों के प्रति भेदभाव रहित जो शुद्ध प्रेम परिणाम है, यही है साधुता। यानी आप द्रव्य साधुपने का स्वीकार भले ना कर सको, भाव साधुपने के लिए जो प्रेम और समता है वह यदि अपने अंतर में हो, तो आप भाव संसार में होते हुए भी भाव साधुता में अपने आप आ जाते हो। इस प्रकार अहिंसा की सूक्ष्म शुद्धता को हमने समझा। यानी अंतिम अहिंसा का मतलब है खुद को समता में रखना, दूसरों को आत्मदृष्टि से देखते हुए सर्व जीवों के प्रति प्रेम और आदर भाव में रहना। यह अहिंसा से बाहर की अहिंसा की क्रिया, दया की क्रिया करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। और इसी से जन्म होता है साधर्मिकों के प्रति वात्सल्य भाव का। साधर्मिक वात्सल्य कर्तव्य कौन से दोष में से निकलने के लिए है? पहला दोष था हिंसकता। हिंसकता में से बाहर निकलने के लिए हमारी प्रवर्तन, अहिंसा का प्रवर्तन बताया। तो हिंसकता के साथ दूसरी जो दोष की परिणति को हम लेकर चल रहे हैं वह है स्वार्थ बुद्धि। समझ रहे हो? जो स्वार्थीपना है वह मानवता के लिए उपयुक्त नहीं। और यही स्वार्थ से निकलने के लिए जो रोज प्रतिदिन
परमात्मा की पूजा या पूजा के बिना चैत्य वंदन करते हैं ना, उस चैत्य वंदन में स्तवन बोलने के बाद जीतू जी क्या बोलते हो? जय वीराय सूत्र। और उस जय वीराय सूत्र में आपने परमात्मा के पास, परमात्मा हमें यह चीज आप दो, उसकी याचना है, उसके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा मुझे संसार से निर्वेद वैराग्य भाव बने, भव निव्यो। और उसी मांग में, उसी प्रार्थना में, उसी याचना में एक याचना की, परर्थकरणम। परमात्मा मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मैं परार्थ करूं। परार्थ करूं का मतलब है मैं परोपकार करूं। परोपकार करूं का मतलब है मैं स्वार्थ से मुक्त हो जाऊं। समझ रहे हो? क्योंकि स्वार्थी इंसान कठोर होता है और परोपकारी इंसान में कठोरता नहीं हो सकती, वह कोमलता में ही रहेगी। बात समझ रहे हो? स्वार्थ में से बाहर निकल गए तो परोपकार करना नहीं पड़ता, अपने आप होगा। तो स्वार्थ भाव में से बाहर निकलने के लिए दूसरा पोजीशन का कर्तव्य बताया, साधर्मिक वात्सल्य। अब इसको भी खोल के समझ ले। मैं आपको पहले पूछ लूं, 11 बज गए हैं, कितने बजे तक आपकी धीरज रहेगी, समता रहेगी? 12 तो जीतू भाई ने जुस्से में कह दिया, परंतु आपके एकाशने के लिए इनको रसोई बनाने के लिए निकलना तो पड़ेगा ना। तो कितने बजे तक? 11:15 तक, बराबर। यानी आप टाइम दो, वहां तक मुझे प्रवचन करना है। यानी मुझ पर ये अपना, यानी अपनी मांग मुझ पर रखते हुए इस तरह से मुझे भी बता सकते हो, तो आपका हाल क्या होता होगा। जिसे गुरु के रूप में बता रहे हो उससे आप सोचना दो कि मुझे 11:15 तक ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। जाने दो महाराज साहब, आप हमारी भी मजबूरी समझो ना, ऐसा कहने का भाव है ना। हाँ चलो ठीक है, कोई चिंता नहीं। लाल कपड़े पहने इसलिए उससे भी वो सिग्नल खतरे की निशानी है, इसलिए उससे भी संभल के डर के रहना पड़ता है। बात समझ रहे हो? अपनी मूल बात। पानी पी लेते हैं। अरविंद जी, अनिल जी, घोषणा आपकी घोषणा मैं कर दूं? देखो घोषणा में क्या है, मैं कर देता हूं, क्योंकि वो क्या सबको वंदन 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 करें। इच्छा प्रणाम। शाम के प्रतिक्रमण का समय, शाम के भाइयों के प्रतिक्रमण का समय है 7:15 बजे। 8:30 बजे मंदिर में परमात्मा भक्ति भावना रखी गई है और वो भी अच्छी तरीके से हो, इसलिए 7:15 का रखा है। तो 8:30 बजे तक आप छूट के निकल जाओ। फिर तीसरी बात, 3 बजे दोपहर को पंच कल्याणक की पार्श्वनाथ, केवल पंच कल्याणक नहीं बोलते हैं, पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा है। तो उस पूजा के में भी सकल संघ को पधारने के लिए आमंत्रण है, बराबर ना? आमंत्रण, हाँ आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, आमंत्रण है ना, बराबर है। तो दोपहर को पंच कल्याणक पूजा का भी आयोजन है, उसमें भी आ सकते हो। सुबह का प्रतिक्रमण का भाइयों का टाइम 5:45 बजे का है, तो 5:45 बजे भाइयों के लिए, बहनों के प्रतिक्रमण के लिए जो भी शशि बहन क्या कहेंगे, 6:45 बजे बहनों में प्रतिक्रमण के सूत्रों के चढ़ावे चालू हो जाएंगे और आधे घंटे के अंदर वो पूरे हो जाने पर, अच्छा 7 बजे प्रतिक्रमण चालू। ये लोग अपने से आगे ही रहते हैं, समझो। मोक्ष में भी इनको जल्दी जल्दी आगे ही जाना है और व्याख्यान में भी जल्दी उठ के भी इन्हीं को पहले जाना है, बराबर है। इसलिए इनके 7 बजे का बहनों का प्रतिक्रमण का समय, क्या हंस रहे हो? हाँ, तो फिर सब जगह पे आगे, सब जगह पे आगे, इसलिए वो लेडीज फर्स्ट, इनको वो जो पदवी दी गई है वो गलत नहीं है। और कुछ आपके बाकी रहा? हाँ, जो भी पौषध के अंदर एकाशने वाले हो उनके लिए खाने की, यानी एकाशने की व्यवस्था रखी है। एम्बिल वालों को एम्बिल की व्यवस्था रखी है। 8 दिन के लिए जो भी पौषध के अंदर एकाशना पूर्वक पौषध करना चाहे, संवत्सरी के दिन को भी जिस किसी को भी पौषध
के अंदर एकाष्ण करने की भावना हो तो संघ की जो पहले केवल बच्चों के लिए व्यवस्था थी, अभी किसी भी प्रकार की वो बाउंड्री नहीं। ये करने के पीछे का कारण कई बार महिलाएं, श्राविकाएं, भाइयों के एकाष्ण की वजह से या बच्चों के एकाष्ण की वजह से उनको अपने आप को रोक के रहना पड़ता है, तो उनको भी छुट्टी मिल सके, इसलिए जो भाइयों को भी पौषध में एकाशना करना हो तो संघ की ओर से एकाशना, और उस दिन जिस किसी को भी एम्बिल करने की भी भावना हो तो एम्बिल की भी व्यवस्था चालू है। पहली बार मैंने ऐसा संघ देखा है हाँ, कि जहां पहले से पौषध के अंदर संवत्सरी के दिनों को, वरना क्या सोच रहती है उन लोगों की, लगभग महाराज साहब इतने बड़े दिनों के अंदर संघ का चौका चालू कैसे रह सकता है, परंतु एक चौका संघ का बंद रहने पर बाकी 50, 100, 150 चौके चल रहे हैं। आपका एक चौका चलता है, उसके सामने 50, 100, 200 चौके बंद हो सकेंगे। और दूसरे नंबर में जो शरीर से उपवास करने के लिए सक्षम न हो और उनको एकाशना करना हो, साथ में पौषध करना हो, तो फिर वो रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो मैंने जब पहली बार बात रखी, इन्होंने महाराज हम तो पहले से इस प्रकार से कराते ही हैं, एम्बिल खाता बंद ही रहता है। इतने वर्षों में एक संघ नहीं देखा आपके यहाँ संघ के अंदर एम्बिल खाता भी, संवत्सरी के दिन को भी जिस किसी को भी एम्बिल करने की भावना हो तो उनके लिए भी व्यवस्था रखी हुई है। इसलिए मुक्त मन से श्रावकों को भी जुड़ना हो वो भी जुड़ सके, और श्राविका वे जिम्मेदारी से मुक्त होने की वजह से उनको भी पौषध वगैरह एकाशने साथ भी पौषध करने की भावना हो तो वो भी कर सकते हैं। बराबर है। और कुछ? हाँ, बहनों के प्रतिक्रमण के बारे में पता है, नीचे जो आपके भवन है, नीचे एसी हॉल जो है उसके अंदर बहनों के प्रतिक्रमण रहेंगे और अपने भाइयों के प्रतिक्रमण यहाँ पर रहेंगे। और कुछ बाकी रहा? हाँ, और कल कल्पसूत्र का वांचन जो चौथे दिन से चालू होना है, 3 दिन तक सुबह के प्रवचन रहेंगे। चौथे, छठे और 7वें दिन को सुबह का प्रवचन और दोपहर का भी प्रवचन 2:45 बजे का रहेगा। बराबर है। पैसे कमाना है या प्रभु के वचन वो पाना है, वो तो आपके ऊपर है। क्योंकि हम जूनागढ़ के पास एक 15 घरों का एक छोटा सा गांव, वंथली गांव, हाँ, और उस वंथली गांव में चातुर्मास भी नहीं मिलते हैं, फिर भी वहां का नियम के पर्युषण के 8 दिनों के लिए उनके सभी व्यापार बंद। 2 साल पहले हमारा चातुर्मास पाली था। जिन किसी को भी राजस्थानी आप हो इसलिए पता होगा, पाली संघ का भी नियम है, वहां पर 8 दिन के लिए नहीं, संवत्सरी स्थानकवासी 13 पंथियों की एक दिन बाद में कई बार होती है, तो 9 दिनों के लिए केवल जैनों के नहीं परंतु पूरा पाली, जैन और अजैन, फैक्ट्री हो, दुकान हो, किसी भी प्रकार का कारोबार हो, 8 दिन के लिए सभी प्रकार के व्यापार बंद। अब सूरजमल जी कटे, हाँ सूरजमल जी, इन्होंने मुझे कहा था कि महाराज साहब हमारा जो बेल्लारी संघ है बहुत समृद्ध है, बहुत सक्षम है, यानी हमें कोई पैसों के बारे में, साधन के बारे में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती ही नहीं है। यानी मैं मान सकता हूं कि पाली से आपका बेल्लारी का जो है उसका स्टेटस कुछ हाई। बोलो सूरजमल जी, कोई को हाई है? कमलेश जी हाई अरे कम है? अरे भैया मैंने ये आगे बात रख दी इसलिए कह रहे हो, बाकी तो बाहर में जब लड़ाई करने आते हो तो हम भी किसी से क्या बात किया, हम भी किसी से कम नहीं। यदि पाली के लोग उनका जो इस प्रकार का हो, पाली में